नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन के जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में 50 नंबर का जो है जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है। जो मैंने आपको कल जो है पार्ट 1 दिया था और ये पार्ट 2 वीडियो जो है लगभग 1 घंटा से आज को ऊपर रहने वाला है। जो अधिकतर शिफ्ट को हम जो आप लोगों को करा देंगे। इसके बाद कल जो लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम सभी को कंपाइल करके आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिससे आपको 2 से 18 मार्च तक एग्जाम चलने वाला है। उसमें आपको बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि ये सेम जो है आपको पैटर्न जो है इसी प्रकार आपको फॉलो किया जाएगा। इसलिए चलिए शुरू कर लेते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 2 तारीख से आपका एनालिसिस भी शुरू होगा, इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको एनालिसिस के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पर जो है 17 फरवरी का 2019 क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो कुछ जो प्रश्न जो है छूट गए ऊपर में, ऊपर का प्रश्न कट चुका है, इसलिए नीचे ही से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? AKFI जो है ये कबड्डी से संबंधित हो जाएगा। इसका मीनिंग अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुआ था, सभी को पता है 1885 में। इसके जो पहले अध्यक्ष जो है बम्बई में इसकी स्थापना हुआ था, और ये उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? आर्गन जो है एक आणविक अखंड हो जाएगा। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? ये जो है बैक्टीरियल के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति क्या कहलाता है? संघर्ष कहलाता है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाया जाता है? गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाया जाता है। कोलेरू झील जो है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाया जाता है, और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 को किया जाता है। वही राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन वर्तमान में सभी को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति के दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के घर के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर उसे सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया गया था। वही बात करें, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। वही बात करें, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटिओन लीवनहॉक ने किया था। ये सभी प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? ये जो है सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? रियोन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? सतत विकास को समझाता है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। बर्फ का नमक डैश होता है? 273.15 केल्विन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? एंजिल फॉल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? कुश्ती से संबंधित है।
नर्मदा नदी किस स्थान से निकलता है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग को जो है लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? शरावती नदी पर जो है सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, जिसे कुंचिकल जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी झरना भी कहा जाता है। ये जो है कर्नाटक राज्य में है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान है, और ये अनुच्छेद जो है 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र का तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया गया था। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है? सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? 1893 में भरा गया था। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है? दीर्घकालिक योजना होता है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? सुरक्षित होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ सुरक्षित हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रयुक्त प्रणाली कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? कैबिनेट होता है। राज्य का राज्यपाल कैबिनेट हो जाएगा। दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है? माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे सर्वोच्च शिखर है। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होता है? आधा लिली होता है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश होता है? 6 महीने और 6 सप्ताह तक होता है। वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है? मंदिर शब्द से संबंधित है। देखिए पंचायत मंदिरों की 3 शैली है, पंचायतन शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली हो जाएगा। और एक जो है बीच वाले पंचायतन शैली या बेसर शैली भी इसी को कहा जाता है। आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? विश्व चैलेंज कप से संबंधित है। राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है? राज्यों की परिषद कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर को कहा जाता है। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? शंकर देव को समर्पित, यानी भगवान शंकर को समर्पित है। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब ये जितने भी जीएस के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को बात बता रहे हैं, इस जितने भी पेपर जो अभी हम आप लोग को कांस्टेबल का करा रहे हैं, इसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न जो है 20 से लगभग मान के चलिए एवरेज जो 20 प्रश्न पूछा जा रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो 10 से 12 प्रश्न हिस्ट्री के मिल रहा है। साइंस से भी मान कर चलिए 10 प्रश्न मिल रहा है। ज्योग्राफी से जो लगभग 8 से 10 प्रश्न मिल रहा है। पॉलिटी से भी लगभग 10 प्रश्न मिल रहा है। इतने ज़्यादा प्रश्न जो है आप देख सकते हैं स्टैटिक जीके का कवर बहुत ज़्यादा कर रहा है। 20 से 25 प्रश्न तक आपको स्टैटिक जीके का मिल रहा है, और वो भी खासकर स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहा है। और मैंने स्टैटिक जीके का लगभग 3 से 4 वीडियो दिया हुआ है, वो भी लगभग 12-12 घंटे का है। इसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में मैंने सभी को अपडेट कर दिया है, उसमें नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके तो आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं करंट अफेयर जो है 9 के मुकाबले, यानी करंट अफेयर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। देखते हैं इस बार करंट अफेयर आता है कि नहीं, लेकिन अपना प्रिपरेशन जो है करंट अफेयर भी पकड़ कर रखिएगा, नहीं तो हो सकता है जरूर पूछ लिया जाए। अब ये पेपर जो है 17 जनवरी का ये 3rd शिफ्ट का होने वाला है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? टिंडल प्रभाव करता है। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। बैडमिंटन खेल में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ड्रॉप जो है यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? अध्यक्ष हटा सकता है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? चालुक्यों के द्वारा दिया गया है।
परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होता है, प्रोटॉन की कुल संख्या होता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जाता है, उसे जो है विरोधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है, सामग्री त्वरण से हटा दिया जाता है, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। अनाज जमा मुख्य रूप से डैश में लगाया जाता है, केसर में लगाया जाता है। अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाया जाता है। भारत के किस राज्य में जवानी और सेवरायन पहाड़ियाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या होता है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी होता है, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो जाएगा। मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिला है? वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज किया था। कब किया था? 1498। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। हैंडबॉल के खेल के क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। पशुपति किल किस काल से मनाया जाता है? हड़प्पा संस्कृति से काल से मनाया जाता है, क्योंकि पशुपति की जो है मूर्ति मिला था वो हड़प्पा काल की मूर्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? शासन जो है ये हवादार बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये सबसे करीब हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है, दो समान में विभाजित किया जाता है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन? सभी को पता है, भरत मुनि हैं। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय आता है। थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है, नासिक को जोड़ता है। थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? कलिंग कप जो है ये संबंधित नहीं है, जबकि ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगर बात करें कलिंग कप, ये हो सकता है हॉकी से संबंधित, इतना थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है? सभी को पता है, XY होता है। और डबल X किस में होता है? स्त्री में होता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? संघीय रूप से प्रशासित विधि का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी अब एक टॉपिक होता है करंट अफेयर में, आप पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा याद कन्फर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? इस देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रांसलेशन के कारण इसका गलत लिखा गया है, लेकिन अगर बात करें पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयीन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर उदयीन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उदयीन आप मान के चलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में बात करें तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है? वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 263 में इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 266 में इसमें जो है संचित निधि का उल्लेख किया गया है। नाइजर और जिम्बाब्वे में इसमें कौन सा द्वीप हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। नाइजर और जिम्बाब्वे जो है ये अफ्रीका के द्वीप हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? फिर से देखिए ये ट्रांसलेशन के कारण गलत हो गया है, वृद्धरथ जो था अंतिम मौर्य राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह के जगह नदी बंदर लिख दे, ये भी थोड़ा ट्रांसलेशन के कारण गलत है, कोलकाता हो जाएगा। नदी बंदरगाह कोलकाता हो जाएगा। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। कई आवृत्तियों के मिश्रण में उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? आवाज कहा जाता है, यानी ध्वनि हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा है? अटलांटिक महासागर की सबसे जो है लंबी तट रेखा हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक पासप्रो का जो ऑफर निकाला गया आज रात 12 बजे से इसका ऑफर आ जाएगा। आपको लगभग 300 के आसपास जो है 1 साल का पासप्रो मिल जाएगा। 12 बजे से आज स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी जो आरपीएफ रेलवे के जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं और प्रीवियस पेपर सभी मिल जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड यूज करना है XP62 आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी जाके जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कीजिएगा, फिर कूपन अप्लाई कीजिएगा, आसानी से आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो जल्दी जाइएगा, परचेज कर लीजिएगा। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तराई हो जाएगा। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाया जाता है? पेड़ को दिखाया जाता है। दुल्लू कुनीता डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? कर्नाटक का। दुल्लू कुनीता जो है ये कर्नाटक में प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष डैश में स्थापित हुआ? 1993 में इसकी स्थापना किया गया। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? PC महालनोबिस को जाना जाता है। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक होता है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व कहलाता है। भारत सरकार का डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदा जाता है? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदा जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू किया गया था? 2005 से इसकी शुरुआत किया गया था। इसे ही मनरेगा कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाल सकती है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ये सभी प्रश्न जो है खोज के लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो एनालिसिस के वीडियो मिलेंगे जरूर। 2 से 18 मार्च तक आपका एग्जाम चलने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा। अब ये पेपर जो है 18 जनवरी का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। और मैंने स्टैटिक जीके में सभी प्रश्न कराया हुआ है, ये जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहे हैं या फुल फॉर्म आ रहे हैं सभी कराया हुआ। आप जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में या रेलवे जीएस का प्लेलिस्ट है उसमें आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाया जाता है। येलो ध्वज क्या दर्शाता है? ये जो है खतरा यानी कि धीमा होना चाहिए, यानी कि धीमे होना चाहिए को ये दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है। बात करें मानस, ये कहाँ है? ये असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ओटम थेड्डल जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और लोक नृत्य का मैंने 12 घंटे का अलग से वीडियो दिया हुआ है, इसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.54 होता है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बाराबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो ओडिशा में स्थित है, ओडिशा के कटक में स्थित है। एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितना था? 69 पदक था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? असम जो है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि राज्य है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। अगर बात करें थायमिन जो है विटामिन B1 को कहा जाता है। राइबोफ्लोविन जो है ये किसे कहा जाता है?
ये जो विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लाविन। बायोटिन की बात करें तो विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। कुवैत के मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत दिनार है। यहाँ पर सॉरी, इस यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है या ये ट्रांसलेशन गलत है, कुवैती दिनार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है। हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1974 से लेकर 79 जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगा। और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है, आप ये भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रावधान जो यह प्रस्तावना का हिस्सा नहीं, जबकि लिबर्टी, समानता, न्याय ये सभी प्रस्तावना का हिस्सा हो जाएगा। हाइडेस्पेच की लड़ाई कब आयोजित किया गया था? 326 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो है जन्म को दर्शाता है। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देता है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। समावेशी विकास एक विकास की प्रक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FDI का विस्तार क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को क्रस्ट, दूसरा को मेंटल और लास्ट वाले को क्रोड कहा जाता है। सबसे पहले जो ऊपर हो जाएगा क्रस्ट, क्रस्ट ही से हो जाएगा क्रस्ट, मेंटल और कोर हो जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए, जो है बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी अंदर वाला कोर हो जाएगा। सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है? एस होता है। सल्फर का प्रतीक एस हो जाएगा। भारत का विधि आयोग एक डैश है? ये गैर वैधानिक सलाहकार निकाय होता है। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अधिकार राज्य भाषा नहीं है? खंडेसी ये राज्य अधिकारी भाषा नहीं, जबकि बोडो, पंजाबी, असम ये सभी आधिकारिक राज्य भाषा हो जाएगा। इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तैराकी से संबंधित है इयान थोरपे। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया जो है साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत बिपिन चंद्र पाल के द्वारा शुरू किया गया था। अम्लीय वर्षा तब होगा जब वर्षा का जल का pH डैश से कम हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है? फौना कहलाता है। असम का राज्य पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? सभी को पता है, काबुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वाला व्यक्ति के पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को अलग नहीं देख सकता। ये किसे मायोपिया से पीड़ित है, यानी कि निकट दृष्टि दोष व्यक्ति जो है पास की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य की एसआई क्या क्या होता है? जूल होता है। कैट में गुणसूत्रों की संख्या होता है 19 जोड़े होता है, यानी बिल्ली में जो गुणसूत्र की संख्या 19 जोड़ा होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान कहा जाता है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु कितना है? 35 वर्ष होना चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, उसके अलावा विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष और लोकसभा और जो है विधानसभा के सदस्य 25 वर्ष हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कौन सा है? कोहिमा, सभी को पता है। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में है। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी है। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3 हो जाएगा। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र CH3 हो जाएगा।
CH3COOH जो है एसिटिक एसिड का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसलेशन के कारण जो है ये सभी जो है स्पेलिंग गलत हो चुका है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 18 जनवरी का शिफ्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का तहत वो जो है अपील कर सकते हैं किसी जो है सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दिया गया? 1988 में जो है टेबल टेनिस को ओलंपिक में मान्यता दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? सभी को पता है भारत हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? वो तो रूस है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव का परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उसे जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कब हुआ था? ये जो है 1929 में लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा मिलता है? गुजरात की सबसे जो है लंबी तट रेखा है। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया था? बिमल शाह के द्वारा माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। भारत के लिए न्यूनतम आयु की योग्यता क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। फिर से यहाँ पर राष्ट्रपति छूट चुका है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष है। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? भारतीय खाद्य निगम जो है एमएसपी के जरिए किसानों से अनाज खरीदता है। भारत की संसद डैश में शामिल है? लोकसभा, भारत का राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये सभी जो है भारत की संसद में शामिल है। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 में किया गया था। 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश के बारे में है? वित्तीय सुधार और व्यय नीतियों के बारे में है इसका उल्लेख। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? एडम स्मिथ के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को डैश कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। देवी का टीका किसने विकसित किया था? यानी यहाँ पर जो है देवी दे दिया गया है, यानी चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया है। इसे जो है पहले जो है देवी के नाम से ही जाना जाता था, सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इसको नहीं टिक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालकी जलमड्रू मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करता है? या फिर से जो टाइपिंग मिस्टेक है, पाक जलमड्रू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। 1944 में से किसने जो है गांधीवादी योजना बनाया था? श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में गांधीवादी योजना बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74% है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है? वॉलीबॉल जो है ये लिबेरो शब्द से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर डैश में शुरू किया गया, सभी को पता है 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में किया गया था। बंगाल के विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसे रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। परमाणु संरचना की संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसे जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? नील्स बोह को नहीं दिया गया, जबकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन को दिया गया था। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। निम्नलिखित में से कौन मस्कुलेस्कुलटल आर सतह से जुड़ा हुआ है? राइबोसोम जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु से किया गया था। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? जापान को कहा जाता है।
भारत की सीमा किन किन देशों से लगता है? अफगानिस्तान से लगता है। यहाँ पर ऑप्शन में केवल अफगानिस्तान दिया गया था। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में इसमें जो है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में जिसमें जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश में दिया गया है? जातक कथाओं में दिया गया है। डैश तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण है? बहुत अधिक तापमान जो है तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण है। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? सभी को पता है, ताशकंद हो जाएगा। 2018 राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभंकर क्या था? बारबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा था। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित होता है, सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है उसे जो है रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी को दुख की नदी कहा जाता है। वहीं आप लोगों को पता है कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए। प्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ा हुआ है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? चार्टर्ड अधिनियम 1813 के द्वारा एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड डिस्पैच जो आपको पता होना चाहिए, ये जो अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा है और इसे जो है 1854 में पारित किया गया था। वुड डिस्पैच की नीति 1854। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? सुलेख कहा जाता है। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? खो खो जो है यह मूल भारतीय खेल है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संभावित ऊर्जा घटता है और गतिज ऊर्जा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। सभी प्रतिनिधि को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। संसद के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 19 जनवरी का शिफ्ट 1 का होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है निवेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? भारतीय ध्वज नहीं, जबकि स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये सभी जो है प्रस्तावना का भाग है। सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे इंगित करता है? ट्रैक पर धीमी गति से चलाते हुए वाहन की चेतावनी को इंगित करता है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान मंत्रिमंडल सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री कौन है? ये उस समय का करंट अफेयर है, श्रीमती मेनका संजय गांधी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में अब इसको चेंज हो चुका है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदय नाथ कुंजरू हैं। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? थाईलैंड हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है।
ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं और इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है। आप जो लगभग 3 से 4 वीडियो जो है 12-12 घंटे का है, उसको जाकर जरूर देख लीजिए। आपका स्टैटिक जीके एक-एक प्रश्न आपको कवर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? खासी ये राजभाषा नहीं, जबकि उड़िया, गुजराती, पंजाबी ये सभी जो है राज्य की भाषा है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? ईटानगर, सभी को पता है। ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज होता है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को दर्शाता है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। घनत्व की एसआई का क्या होता है? केजी मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा, यानी सीधे केजी मीटर प्रति, ये प्रति मीटर में नहीं बल्कि इनवर्स 3 में लिख दिया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 एडी में हुआ था। अगर बात करें प्रथम कब हुआ था? 1526 में हुआ था। द्वितीय 1556 और तृतीय वाला जो है 1761 में हुआ। तो सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। गोवा का लोक नृत्य क्या है? मांडो जो है यह गोवा का लोक नृत्य है। अगर बात करें लूट जो है ये कहाँ का है? हरियाणा का हो जाएगा। चकवा जो है ये किस राज्य का है? ये आप लोग कमेंट बताइए किस राज्य का। मुझे फिलहाल ये याद नहीं है, आप लोग याद है तब बता दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए गगोर है। गणगौर तो मुझे याद है राजस्थान के, लेकिन गगोर जो है ये किस राज्य का है ये मुझे याद नहीं है। और एक गुग्गा भी होता है, ये गुग्गा जो है हरियाणा और पंजाब का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? प्रथम क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच, साबुन और कागज उद्योग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हम्पी में स्थित जो है हम्पी के स्मारक जो है यूनेस्को में शामिल है और किस राज्य में है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा जो है ये एक राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। बर्फ का अपर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.31 होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष है। अगर पता नहीं आपको वट वृक्ष क्या होता है तो बरगद को ही वट वृक्ष कहा जाता है। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का शुभारंभ किया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ लगभग 2 प्रश्न मान के चलिए मंदिर से रिलेटेड लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए मंदिर का भी टॉपिक मैंने स्टैटिक जीके में इंक्लूड किया हुआ है। आप स्टैटिक जीके मैं आपको मात्र दावे के साथ कह सकता हूँ 4 वीडियो जो है स्टैटिक जीके का मैंने कराया हुआ है। लगभग 12 से 8 घंटे का वीडियो होगा, वो जाके आप चारों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपका स्टैटिक जीके का सारे प्रश्न कवर हो जाएगा जो 20 से 25 नंबर का है, इसलिए जरूर जरूर देख लीजिएगा। ये सभी मैंने रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। उदयंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। उदयंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और देश राजधानी और राज्य राजधानी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मरकटक विज्ञान या ऑर्किनोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? पोलैंड स्टर्लिंग नाम है, सॉरी पोंड स्टर्लिंग नाम है। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी के झील को क्या कहा जाता है? उसे जो है लैगून कहा जाता है।
कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 39 जोड़ी जो है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी थे। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में जो है रूपकुंड झील है। लगभग हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न जो है झील का जरूर पूछा जा रहा है। खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होता है। और लगभग पूर्ण रूप से भी एक प्रश्न देख सकते हैं, लगातार हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म का डिटेल वीडियो दिया है, अब उसको भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ या अभयारण्य स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में। बांदीपुर मैंने आपको बता ही दिया कर्नाटक हो जाएगा। मानस ये भी कर्नाटक में हो, सॉरी मानस असम में हो जाएगा। और नागरहोल जो है ये किस राज्य में है? ये भी जो है कर्नाटक हो जाएगा। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? उस समय की बात करें तो भरत अरुण है, लेकिन अभी जो है फिलहाल चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1992 से लेकर 97 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। और मैंने पंचवर्षीय योजना के लगभग जो है 1.5 घंटे का जो है मैराथन वीडियो दिया है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये भी पूरे शिफ्ट के जो है जीएस कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 19 जनवरी का शिफ्ट 2 होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे जो है ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लिश में होगा कॉस्मोलॉजी होगा ऑप्शन में, ठीक है। कॉस्मोलॉजी याद रखिएगा, ये जो है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। अब परमाणु को कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगर बात करें जेम्स चैडविक द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज किया गया है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है। और नील्स बोहर ने परमाणु संरचना की खोज किया। ये सभी आपको प्रश्न याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर वहीं उत्तर भारत का पूछ दिया जाए तो वो तो गंगा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74%। और मैंने जनगणना का 2 घंटे का मैराथन वीडियो दिया है, इसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नहीं तो आप स्टैटिक जीके का वीडियो देख लीजिएगा मैराथन, तो उसी में इंक्लूड है ये वीडियो। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड हो जाएगा। और आप लोगों के लिए जल्दी जो हम देश राजधानी या राज्य राजधानी ये सभी जो है कंबाइन करके आप लोगों को वीडियो देंगे, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर ये प्रश्न आने वाला है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवी को डैश कहा जाता है? रोगजनक या पैथोजेन कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? मगरमच्छ को दर्शाता है। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? राज्य आपातकाल को कहा जाता है। और राज्य आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356। इसे जो राष्ट्रपति शासन का है, जो राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल की उत्पत्ति डैश में हुआ था? अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुआ था। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डैश कहलाता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? माल और सेवा कर संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? बैकेलाइट जो है सबसे कमजोर विद्युत का चालक है। लेकिन अब वही पूछ दिया जाए सबसे अच्छा जो विद्युत का चालक कौन होता है? चांदी होता है और सोना होता है। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और दल बदल का उल्लेख जो है अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। और इसका जो है एक संविधान संशोधन भी होता है, 89वां संविधान संशोधन, ये जो है इसके द्वारा जो है
दल बदल कानून पर एक कानून बनाया गया था। हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है, और ये जो है राजस्थान की नहर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू किया गया था? 1928 में इसकी शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? अश्वमेध यज्ञ में जो है घोड़े के बलिदान से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया देश देश है मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकता है। निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करता है। अगर बात करें ध्वनि सबसे ज्यादा किस में ज्यादा है? ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 262 में इसका उल्लेख किया गया, और हाल ही एसएससी जीडी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1929 में शुरू हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। गलगंड यानी ग्वाइटर रोग जो है डैश ग्रंथि का एक रोग है, ये जो है थायराइड ग्रंथि का एक रोग है, गला से संबंधित है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? विलियम जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा कितना होता है? 36 लाख जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? मरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है? आयनीकृत गैस होता है। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति को शक्तिशाली माना जाता है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के लिए स्थापित किया गया था। 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? चीन में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की चीनी के कटोरा के रूप में जाना जाता है? क्यूबा को जाना जाता है। प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति डैश है असीम रूप से लोचदार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी डैश से संबंधित है? कृषि वस्तुओं से संबंधित है। दिगंबर श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है? नरम अंतर्द्रव्य जालिका यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और यह किस राज्य में है? उत्तराखंड हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य की पद की अवधि कितना होता है? 6 साल होता है। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? सभी को पता है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? विनेश फोगाट जो है कुश्ती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? न्याय दर्शन करता है। ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 19 जनवरी का शिफ्ट 3 का होने वाला है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए इसको संरक्षित किया जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीत यानी गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तिका कहलाता है? सामवेद में जो है संगीत का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है? अमरावती को किया गया है। बोस आइंस्टीन द्रव यानी संघनक को डैश किसी गैस समान वायु के अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा किया जा सकता है। अति निम्न घनत्व की गैस के समान वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। नीति आयोग है एक असंवैधानिक निकाय है।
भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर किया गया है? कोलकाता में किया गया है। निम्नलिखित में से किन राशियों के मात्रक समान है? गति और वेग के मात्रक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुर प्रसिद्ध है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट आपको मार्शल आर्ट जानना चाहिए। लाठी जो ये किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। एक गतका भी मार्शल आर्ट जो पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। कलाड़ी पट्टू तो सभी को पता है ये केरल का हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट सिलंबम जो है ये तमिलनाडु का हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात करें मुष्टि युद्ध कहाँ का है? ये वाराणसी का हो जाएगा। इसके अलावा काठी सामू एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, काठी सामू ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है मार्शल आर्ट का, आप लोक नृत्य वाले वीडियो में देख सकते हैं। किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भिरंत प्रतिस्पर्धा मुकाबले से जुड़ा हुआ नहीं है? स्कीइंग नहीं जुड़ा हुआ, जबकि जूडो, कुंग फू, कलाड़ी पट्टू ये सभी जुड़ा हुआ है। विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। नीदरलैंड की राजधानी कौन सा है? एम्स्टर्डम है। केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को डैश से जोड़ता है? कोयम्बटूर से जोड़ता है। रोमन रिंग्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। बहुत लोग इसे WWE से समझ लेंगे, लेकिन वो नहीं है। ये रोमन रिंग्स दूसरा है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? मादा एडिज मच्छर जो है ये डेंगू वायरस का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है? राज्य की विधानसभा के अनुशंसा पर जो है अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 148 में जो है CAG का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP उत्सर्जित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ATP का निर्माण किया जाता है। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंडमान द्वीप में पाया जाता है। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? नोकरेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तेल शोधन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? ये जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और जो रेलवे के जितने भी मुख्यालय उसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो हो सकता है आपके स्क्रिप्ट में जरूर पूछा जाए, क्योंकि रेलवे के एग्जाम है तो रेलवे में ये सवाल नहीं आएगा तो क्या आएगा? निम्नलिखित में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सा है? जैविक उर्वरक होता है। पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1963 में इसकी स्थापना किया गया था। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? कैलिस्थेनिक्स करता है। ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? कर्लिंग शामिल नहीं है। जबकि बात करें तो कैनो स्प्रिंट, गोताखोरी और तीरंदाजी ये संबंधित है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं होता है? वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता है। जबकि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र, के द्वारा लिखा परीक्षा, राज्यपाल का शासन ये सभी लागू होता है। खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? 11वें वर्ष शामिल किया गया।
घाटे के बजट नीति को और क्या कहा जाता है? विस्तारित आर्थिक नीति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इसलिए आप लोग स्टैटिक जीके का वीडियो देख लीजिएगा। इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो मैंने सभी कराया हुआ है। आपको लास्ट में जो है आपको इंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में जो है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। डांडिया एक प्रारंभिक लोक नृत्य है, ये गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं को पुरस्कार प्रदान किया था? 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाले एक शुक्राणु अंडे के निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? नर शिशु के रूप में, यानी कि पुरुष शिशु का निर्माण होगा। निम्नलिखित में से सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या था? पैठन जो है यह सातवाहन वंश की राजधानी था। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। किस वस्तु को आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इस शिफ्ट के वही पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 20 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया है। हल्दिया बंदरगाह को डैश के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। लावनी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? महाराष्ट्र की नृत्य की शैली है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी के बीमर संविधान से जो है आपातकाल का उल्लेख लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 143 के तहत आता है। फिर से रिपीट करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? ओडिसी नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गरबा जो है ये गुजरात का है। घूमर की बात करें तो राजस्थान का है। अगर बात करें रासलीला नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगर बात करें बारडो छम ये किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। इसका मैंने 12 घंटे का स्पेशल वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर के सभी प्रश्न को इंक्लूड किया है। इसको जाके आप देख सकते हैं। इसको भी आप लोग को रेलवे जीएस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। लंदन शहर डैश नदी के तट पर स्थित है? थेम्स नदी के तट पर स्थित है। कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं? विपक्ष के नेता को जाना जाता है। राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां को जो है इसके सूत्र के द्वारा राजस्व घाटे को दर्शाया जाता है। पानी के कितने ग्राम से एक मोल 6.022 गुना 10⁻23 पानी के अणु बनता है? 18 ग्राम से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग होता है? वंशाणु होता है, यानी जीन होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये रिपीटेड प्रश्न है। राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश है? न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्प में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? फीफा जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाना स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। यात्रा की कुल दूरी को कुल किए लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? औसत गति प्राप्त होता है। निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का पूरा किया था? राजा राजचोल फर्स्ट के द्वारा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? वज्रयान को जाना जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डैश की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? 6 महीने की अवधि तक रह सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? सतह क्षेत्रफल में कमी ये कम कर सकता है। निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जाता है डैश के रूप में जाना जाता है? संरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? पैरासीटामोल जो है ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटीपायरेटिक हो जाएगा। जबकि एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सभी जो है एंटीबायोटिक है। डैश एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होता है जो वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात जिसे कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह के विवेकाधीन शक्ति होता है? स्थितिपरक विवेक होता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित है। डैश की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? बजरंग पुनिया संबंधित है। मैरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? भुजंग को दर्शाता है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है? यजुर्वेद संबंधित है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तुर्की की राजधानी कौन सा है? अंकारा है। सामान्य मूल्य स्तर में सतत वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? संसद की विशेष बहुमत से किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा एक डैश स्थापित किए जाने की उम्मीद है? नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? कार्य ऊर्जा में व्यक्त किया जाता है। वास्तुकला की वंगा शैली निम्नलिखित में से राज्य में किससे संबंधित है? ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पेरियार टाइगर जो निम्नलिखित में से राज्य में से संबंधित है? केरल में है। पेरियार टाइगर जो है ये केरल में है। किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया? 1900 में शामिल किया गया। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट ये कृषि आधारित उद्योग नहीं, जबकि रबर, ऊन, कपास ये सभी कृषि आधारित है। कौन सा शब्द जूडो खेल से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है? रोमन रिंग नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि इपोन, यूको और वाजार ये सभी जो है जूडो खेल से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है। दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डैश के नाम से जाना जाता है? सजा या दंड क्षमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? आर्यभट्ट ये जो है ये आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। खेल बास्केटबॉल का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको 2 से 18 मार्च तक आपको एनालिसिस के वीडियो मिलते रहें। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 20 जनवरी का शिफ्ट 2 का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाफेर कर की औसत दर डैश से संबंधित प्रदर्शित करता है? सरकार के कुल कर राजस्व को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? पोल वॉल्ट से संबंधित, जिसमें कूदने की क्रिया संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू किया गया? 2000 में इसकी शुरुआत किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रचलित यानी एरोसोल प्रकार का कोलाइडी है? कोहरा जो है एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? कालीकट में उतरा था। कब उतरा था? 1498 में, याद रखिएगा। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकता है तो वह क्या कहलाएगा? नम्य कहलाएगा। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलता है? गुजरात से मिलता है। चक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम का गठन पहले हुआ था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा प्राप्त है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया? संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया। 18वें एशियाई खेल में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया था? चीन ने प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महानवृत महावाहन कहलाता है? महायान को कहा जाता है। महिलाओं में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? डबल एक्स होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। मनुष्य के कान डैश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकता है। 20 किलोहर्ट्ज की से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। डांडिया राष्ट्र निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुजरात का है। ये भी जो रिपीटेड प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? वॉली संबंधित नहीं है, जबकि राउंड ऑफ, कार्टव्हील, हैंड स्टैंड ये सभी जो जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? रजत पदक प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गया था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान पहुंच गया था। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश हो जाता है? बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुसार कब तक हर प्रकार के निर्धनता को दूर करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक निर्धारित किया गया है। लाई हरुबा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। कोबरा कोयला खान में किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यहाँ पर जो गलत लिखा दिया है कोरबा कोयला क्षेत्र होना चाहिए, तब ये छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही होगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील है, जो ओडिशा राज्य में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश कहलाता है? उसे जो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जल जनित बीमारी निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉलरा, जिसे हैजा भी कहा जाता है। बैफिन द्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों डैश कक्षा में घूमते हैं? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनन कोशिकाओं की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं? बराबर बचते हैं। मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? टोकन अनुदान कहा जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराया था? राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला का भाग नहीं है? नल्ला पहाड़ी ये भाग नहीं, जबकि महादेव पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी ये सभी जो है सतपुरा पर्वतमाला का भाग हो जाएगा। बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? जिम्नास्टिक में होता है। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? विरोध करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाए? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है? गंगा नदी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? कथक आधारित, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें कथकली किस राज्य का है? केरल का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम किस राज्य का हो जाएगा? ये तमिलनाडु का हो जाएगा। 10वां सिख गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और प्रथम कौन थे? गुरु नानक हो जाएगा। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक को पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे गरीब तबके के लोगों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल किया गया है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा और कल जो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ पूरा जो कंबाइंड करके आप लोगों को हो जितने घंटे का हो सकता है 3 से 4 घंटे या 5 घंटे जितने घंटे का वो सभी कंबाइंड करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसलिए आप लगातार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जब भी आपको 2 से 18 तक एग्जाम होगा, जिनका एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका जरूर फायदा होगा। और इससे पहले मैंने जो है जितने भी रेलवे के द्वारा 24 में और 25 में एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का, एलपी का, आरपीएफ एसआई का, ये सभी का मैंने जीएस कराया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आरपीएफ एसआई का जो लेटेस्ट पैटर्न का रीजनिंग है वो भी मैंने 3 वीडियो दे दिया है। उसको भी आपको लगातार जो बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो भी आपको करा दिया जाएगा। इसलिए ये सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और स्टैटिक जीके खासकर जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके भर के पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसको भी वो रेलवे जीएस में प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया, जाके वो सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक मॉक नहीं लगाइए, जरूर जाके मॉक लगाइए। आज जो 12 बजे से ऑफर निकला हुआ है, मात्र आपको लगभग मान के चलिए 300 के आसपास जो है टेक्स्ट बुक पासपोर्ट आपको 1 साल का मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी आज रात परचेज कर लीजिएगा। 12 बजे से ये ऑफर स्टार्ट होगा, इसलिए जितना जल्दी हो परचेज कर लीजिएगा। आज रात 12 बजे तैयार रहिएगा। इसके बाद जो ऑफर धीरे धीरे आपको टाइम के अनुसार बढ़ता जाएगा प्राइस, इसलिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा। और मॉक जितना हो सके उतना लगाइए। जितना मॉक अच्छा लगाइए उतना आपका बेहतर स्कोर होगा, इसलिए टेक्स्ट बुक का मॉक जरूर लगा लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कूपन कोड यूज करना XP62, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो नए नंबर के साथ लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद आसानी से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।